खरनाल में तेजाजी महाराज धोले जाट में वंश में पैदा हुए, उनके कम से कम 67 साल का अंतर, अगर वो आंकलन निकालोगे तो हैं, आंकड़े मिल जाते हैं सारे। तो इसका मेरा मतलब कहने का ये है कि तेजाजी महाराज जो खरनाल में पैदा हुए, धोला वंश में पैदा, उनकी चर्चा है और उनको तेजाजी महाराज के रूप में मानते हैं। और ये जो गाथा है, जो कथा है, वो तेजाजी महाराज की जो गाई जाती है वो खरनाल के तेजाजी महाराज गाई जाती है, न कि बगड़ाउत के साथ जो तेजाजी महाराज को गाया जाता है वो तेजाजी महाराज अलग है। वो केवल हमारे आज भी कोई किसी का नाम तेजा निकाले तो वो तेजाजी थोड़ा जाएगा, तो बगड़ाउत के साथ तेजाजी महाराज को जो है खरनाल के तेजाजी महाराज को नहीं जोड़ा जाए। ये मेरा हाथ जोड़ की विनती है। सभी से भक्त लोग बैठे हैं, आपके समझ नई चीज़ें इसलिए समझ में नहीं आएगा। तेजाजी महाराज कितना क्या है सोशल मीडिया के थ्रू जो है या आजकल की शिक्षा के द्वारा ये सब आजकल जानते हैं। और एक इस मौके के ऊपर मैंने पहले भी एक दो मंच पे कहा है, आज आपके सामने कोटपुतली में भी कह रहा हूँ कि जो तेजाजी महाराज का जो साहित्य है, तेजाजी महाराज का जो मतलब एक तरह का चरित्र है, उसको हमारे बातों और गीतों में ही छोड़ा था। कहीं कोई इतिहास नहीं मिलेगा। अजमेर के कानाराम जी एक जाट है, संत हैं, वो अच्छे मास्टर जी थे, अच्छे, वो रिटायरमेंट और दिमाग में बहुत वर्क किया है उन्होंने गीतों से और बातों से जोड़ करके एक थोड़ी सी छोटी सी स्मारिका लिखी है। कानाराम जी संत अजमेर के, उनके द्वारा हम थोड़ा सा उसको जुटा पाए हैं। मेरा कहने का जो मतलब ये है कि तेजाजी महाराज वो कहीं भी इतिहास में, कहीं हमारे पन्नों में कहीं नहीं है, हमारे साहित्य में कहीं नहीं है, हमारी शिक्षा में, हमारी कॉलेज शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में कहीं भी नहीं है। लेकिन ये बधाई देना चाहूँगा मैं राजस्थान सरकार को कि अब की बार 4-5 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे, हमारे बहुत सारे अपने जाट समाज के अपने बहुत सारे लोग लगे हुए थे कि तेजाजी महाराज को राजस्थान सरकार ने हमारे माध्यम, हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में अब की बार शामिल कर लिया है। ये राजस्थान सरकार बधाई के पात्र है। तेजाजी महाराज क्या हैं, तेजाजी महाराज कैसे हैं, तेजाजी महाराज को समझने के लिए तेजाजी महाराज के अतीत में जाना पड़ता है। इस मौके के ऊपर एक बात कहूँगा मैं आपको कि तेजाजी महाराज को समझने के लिए अतीत में जाना पड़ेगा। तेजाजी महाराज क्या हैं इसको समझने के लिए केवल चमत्कार के दृष्टिकोण से तेजाजी महाराज को देखता है वो तेजाजी महाराज का भक्त नहीं हो सकता। और तेजाजी महाराज का जो चमत्कार देखता है, मैं उसके लिए भी उदाहरण देता हूँ कि तेजाजी महाराज अगर चमत्कार में विश्वास करते हो, एक मृग तृष्णा हो सकती है। तेजाजी महाराज के चमत्कार को आप मृग तृष्णा, एक भाई एक रोज थोड़े चमत्कार करेंगे भगवान, एक मृग तृष्णा हो सकती है। लेकिन अगर तेजाजी महाराज के चरित्र को आपने अपने ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर उतार लिया, अपने ढांचे के ऊपर उतार लिया, अपने परिवार में उतार लिया, अपने समाज में उतार लिया, तो वो कोई अमृत कुंड से कम नहीं होगा। ये आप समझो इसको। क्या है तेजाजी महाराज? तेजाजी महाराज शुरू से देखिए, जब से जन्मे तब से लेकर के कहीं भी कोई जातिवाद का भी नारा नहीं है। मैं यादव हूँ, पिछले 40 साल से मनोज का जन्म हुआ उससे पहले से मैं तेजाजी महाराज को मानता हूँ। मेरी 55-56 साल की उम्र हुई है और मैं 40 साल से खरनाल जाता हूँ। हर महीने की 10वीं का, आज 9वीं है, कल 10वीं, कल मैं, आज मेरे को रात को निकलना पड़ेगा, मैं जाऊँगा खरनाल, वहाँ जाके जलपान लेता हूँ। ये मेरी मान्यता है, मेरा विश्वास है। तेजाजी महाराज समझने के लिए, तेजाजी महाराज को मानने के लिए मान्यता ही सबसे बड़ी है। तेजाजी महाराज ने जो करते किए वहाँ से लेकर के आखिरी तक अगर थोड़ा सा भी आप समझोगे तो उसमें एक चीज़ आपको देखने की मिलेगी कि आखिरी में जो प्राण त्यागने के बाद में, सुरसरा में प्राण त्यागने के बाद में, जब तेजाजी महाराज को जो सापा था, उस सांपों को अपने घर पहुंचाने के लिए आंसू देवासी का नाम लिया जाता है। इसका लिया जाता है आंसू देवासी का। आंसू देवासी है वो रहबारी समाज, जो ऊंट पालने वाली जो जाति आती है ना, रहबारी समाज, उस रहबारी समाज से था। उसने पेमल को लाकर के सापा दिया था। तेजाजी महाराज अगर वचनबद्धता की बात करें तो आज अपन इस वक्त कहकर के हानि लाभ को देख करके शाम को बदल जाएंगे, लेकिन तेजाजी महाराज वचनबद्धता के लिए ये कहा जाता है कि जब नाग देवता ने उनको ये कहा कि आप वहाँ गायों को छुड़ाने के लिए जा रहे हो, पता नहीं वापस आओगे कि नहीं आओगे। तेजाजी महाराज ने कहा कि मैं आऊँगा जरूर, मैं वचन दे रहा हूँ। बोला यार मैं आपका कहना कैसे मान लूँ, मेरे को किसी की जमानत दिलाओ। तेजाजी महाराज ने साफ कहा था कि या तो मेरी जमानत देने वाला भगवान सूर्य और चंद्रमा है, या फिर ये जो पास में खांडा खेजड़ा खड़ा है, ये खांडा खेजड़े की मैं आपको जमानत देता हूँ। मैं ये खांडा खेजड़ा सामने कह कर जा रहा हूँ कि मैं वापस आऊँगा। आपने देखा कि नहीं देखा वो खांडा खेजड़ा सुरसरा में, सुरसरा गई हो आप कभी?
सुरसरा में अभी 15 साल तक वो खांडा खेजड़ा, लेकिन अब जब जीर्णोद्धार हुआ मंदिर का तो उस खेजड़े को उखाड़ दिया। वो उम्र भी हो गई थी, वो टूट गया, फिर फूट गया, टूट गया। उम्र भाई 950 साल पुरानी बातें हैं। हाँ दोबारा चालू हो गया। तो खांडा खेजड़ा के जमाने तेजाजी महाराज ने कहा ये बचन बत्ता इसलिए कहा जाता है कि तेजाजी महाराज केवल किसी के नहीं कहने से, वो एक नाग जाति का जो सर्प है, वो भी एक आदमी नहीं है। हमारी बड़ी हंसी उड़ाई जाती है। हमारी बड़ी हंसी उड़ाई जाती है, यार क्या तेजाजी महाराज को मानते हो यार, तेजाजी महाराज ये शर्म तो खाओ थोड़ी बहुत, क्या नाग देवता मुंह बोलता है क्या खांडा खेजड़ा है कहने से वो आ जाएगा क्या यार। तो मैंने कई जगह जवाब दिया है, तो आप तो ये भी कह दोगे कि तेजाजी महाराज ने जो है लाछा गुजरी के कहने से प्राण नहीं दिए, लाछा गुजरी के कहने से गायों को लाने के गए, ये भी नहीं मानोगे फिर आप। क्या उनकी कोई जाति की थी, कोई समाज का था, कोई रिश्ता था क्या उनका, वचन बत्ता के लिए। सारी बात कहूंगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन इतना कहकर के बात को तेजाजी महाराज को थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि या तो इतिहास के अंदर राजा रामचंद्र से पहले 7 पीढ़ी पहले सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के सामने जो पहले सत्यवादी लगता है, या फिर हमारे तेजाजी महाराज को सत्यवादी लगता है। ये दो ही सत्यवादी लगते हैं। आज तक इतिहास में कहीं भी सत्यवादी नाम कहीं नहीं है। अब सत्यवादी लगा तो ऐसे नहीं लगा है, आप इसके अतीत में जाइए, हमारे इतिहास को, हमारे जो पुराना जो तेजाजी महाराज का जो था वो सब गायब हो गया। क्या कहीं 2 बातें लिखी हुई थी वो सब गायब हो गए। और तो और ये डेगाना साइड ये इनके समाज के जो जागा थे, जो लिखते थे ना अपने पोती लिखते थे, इतिहास रखते थे, उनको भी गायब कर दिया। लेकिन हमारे तेजाजी महाराज की इतनी शक्ति है कि आज गीतों में और बातों में हमारा सारा सब कुछ हमारे सामने है और वो बचा हुआ है। और उसी ही विरासत को सजाने के लिए, संजोने के लिए, संवारने के लिए आप जैसे जाट समाज के कुछ लोग, कुछ तेजाजी महाराज के भक्त लोग इस बात में साथ लगे और लग करके पिछले 15-16 साल से कोशिश कर रहे हैं कि समाज को इसको ये विरासत इसको कैसे दी जाए, इस विरासत को समाज को कैसे संभाला जाए। और उसके लिए हमारे इस राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव समिति के चौधरी हैं, पाली जिले के लक्ष्मण जी चौधरी हैं, आपने सोशल मीडिया पर सुना भी होगा। वो हैं तो जाट पाली के हैं, वहाँ बड़े पदाधिकारी भी हैं पाली जिले के, लेकिन वो जाट समाज से हैं लेकिन हैं सुनार। अब आगो की सुनार कैसे हैं, वो सारे के सारे वहाँ के चौधरी लोग हैं, जाट लोग हैं। वो पाली जिले में आपने देखा होगा कि हमारे शेखावाटी में, सीकर में तो शिक्षा का ज़्यादा बोलबाला है, झुंझुनू में था पहले, अब सीकर में ज़्यादा हो गया। लेकिन पाली में आज भी जो है सब समाज ही, और ख़ास तौर से जाट समाज तेजाजी महाराज के नाम पे देख लिए, उनका आशीर्वाद देख लीजिए कि उनका जो है ज़्यादातर बिजनेस में ध्यान है। और वो लक्ष्मण जी चौधरी मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहते हैं, और वहाँ अपना जब हमारे महेश जी यहाँ जैसे कोटपुतली में आ गए, वैसे वो लक्ष्मण जी चौधरी वहाँ रहते हैं मध्य प्रदेश सागर जिले में, सोने चांदी का व्यापार करते हैं। बड़ा सुलझा हुआ आदमी है, अच्छा आदमी है, हमारी इस कमेटी का चेयरमैन है। लक्ष्मण जी चौधरी को मैं सम्मान से देखता हूँ, सम्मान से उनको मानता हूँ। उन लोगों के प्रयास से, और एक तेजाजी महाराज के ससुराल पनेर से ब्रह्मदेव जी भास्कर, जाट समाज में एक भास्कर जाति गोत्र होता है, वो भास्कर जाति लोग, वो ऐसे लोग 10-20 आदमी जुड़ करके, 50-60 आदमी जुड़ करके कोशिश की कि भाई इस विरासत को किस तरह से अपने समाज को छोड़ के जाएंगे, अपन ऐसे ही तेजाजी महाराज करते करते चले जाएंगे। तेजाजी महाराज का जो निर्वाण दिवस होता है भादवा सुदी दशमी को, अर्थात भादवा सुदी दशमी को उनको सांप ने डसा था, उनको दे त्यागा था, तो उसको तो सब मानते हैं। और ख़ास तौर से मैं तो यादव हूँ, लेकिन जाट समाज को भी आज बहुत सारे जाट समाज को पता नहीं कि तेजाजी महाराज की जो भादवा सुदी दशमी आती है वो जन्मदिन आता है या निर्वाण दिवस आता है। आज देख तो ये कहते हैं कि जन्मदिन है, लेकिन सच्चाई ये है कि भादवा सुदी दशमी को जो तेजाजी महाराज को जो मनाया जाता है पर्व है, वो उनके निर्वाण दिवस के ऊपर, अर्थात उनकी जो मृत्यु का जो समय था वो माना जाता है। और तेजाजी महाराज का जन्म जो है माह सुदी 14 को हुआ था। तो ऐसे समाज के आप जैसे लोगों ने मिलकर के इस प्रयास को किया और एक तेजाजी महाराज के राष्ट्रीय लेवल के ऊपर इसको लाने की कोशिश की है, और इसमें सफलता भी मिली है कि तेजाजी महाराज के जन्मदिन के ऊपर 5 दिन का राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव हर साल मनाया जाता है। और एक चयन कमेटी होती है, वो कमेटी जो है इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, वो अपना इंस्पेक्शन करते हैं और घूमते हैं कि किस क्षेत्र में किया जाए। अब की बार चूरू, सीकर और जयपुर
3 जिलों में उन्हें कमेटी पहुंची, कम से कम 1400 किलोमीटर चल करके। लेकिन देखा, सब जगह देखा भाई ये इतना बड़ा कार्यक्रम है, कौन इसको अंजाम दे सकता है। और ये जो सौभाग्य है ये प्रतापपुरा धाम वालों को, खास तौर से खंडेला के पास में प्रतापपुरा है गांव, छोटा सा गांव है, और वहाँ मंदिर बने भी 2-3 साल हुए हैं, ज़्यादा महेश गांव के पास ही है। तो वहाँ तेजाजी महाराज ऐसी कृपा रही, इन लोगों का भाव भी ऐसा रहा कि तेजाजी महाराज की कृपा से, मैंने भी चमत्कार का नाम लिया था। और ये आपके सामने बैठे आपके पड़ोसी हैं, ये बाबूलाल जी भीलवाड़ी के हैं, आपकी भीलवाड़ी छापरा के पास में है। इन्होंने भी देखा है कि वहाँ आज भी तेजाजी महाराज सुरसरा के जैसे साक्षात रूप में, सरप के रूप में आकर के मंदिर में बैठते हैं। ये साधारण चीज़ है। महेश जी ने तो देखा नहीं देखा, मेरे को पता नहीं कि वहाँ रहते नहीं है। हाँ, मतलब या तो सुरसरा में तेजाजी महाराज सरप के रूप में आते हैं, वहाँ आते हैं, दर्शन देते हैं, और दूसरा स्थान कोई है तो वास्तव में वही सरप, जैसे देखो कालबिला से पकड़ के उसको गले में गाल के वीडियो बना करके डाले, उससे तो मैं देखो समझता नहीं हूँ। तेजाजी महाराज जो है, जो उसकी जो सुरसरा में जो जाति है, सुरसरा में जो मान्यता है वो का वही यहाँ हमारे प्रतापपुरा में आता है। तो हमारे कमेटी वालों ने कहा कि यार ये प्रोग्राम अब की बार जो है राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव 2026 का जो कार्यक्रम है, ये अब की बार यहाँ अपने प्रतापपुरा में रख लें। प्रतापपुरा को ये सौगात दी है, और प्रतापपुरा के भक्तों का, प्रतापपुरा से जो जुड़े हुए लोग हैं, अपन सबका ही जिम्मेदारी बनती है कि इस राष्ट्रीय लेवल को, कार्यक्रम को जो है सही तरीके से इसको समझाया जाए, बताया जाए। ये तो बता दिया मैंने तेजाजी महाराज शॉर्ट रूप में और प्रतापपुरा के रूप में। अब कार्यक्रम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हो ऐसा,